हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है सैमसंग के वन UI कोर वर्जन 3.1 में मैं आपको कुछ ऑसम और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि सेटिंग्स में जाकर इनेबल करनी होती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ये असिस्टेंट मेन्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको यहां से यहाँ ला पा रहा हूं और टैप करने पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं और बिगर टच किए आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को कैसे ला सकते हैं, वो भी फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से, जैसा कि आ चुका है। और इसको मैं ऊपर भी ऐसे ही कर सकता हूं। तो ऐसी मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं जो कि इसके सेटिंग से इनेबल होती हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन ब्रीफ व्यू से। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले जाना होगा अपनी सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा नोटिफिकेशंस पे। तो नोटिफिकेशंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको दिखाई देगा ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको ये दिखा रहा होगा सबसे ऊपर ही एज लाइटनिंग स्टाइल। जैसा कि मैं आपको फोकस करके भी दिखा देता हूँ। तो ये एज लाइटनिंग स्टाइल है, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए ये अलग अलग तरह के एनिमेशंस दिखा रहा है क्या है। जैसे कि मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ। तो इसमें ऐसा हार्ड ब्लिंक होंगे, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है। मैंने फायरवर्क्स वाला सिलेक्ट कर रखा था, मुझे ये पसंद आया। और आप ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें आपकी नोच पे से लाइट इफेक्ट होगी। और ये वाला भी है, ये डिस्प्ले के कॉर्नर से। तो बहुत ही अमेजिंग और कूल लगते हैं ये इफ़ेक्ट्स। तो मैंने सिंपली ये वाला सिलेक्ट कर रखा था। और आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और ये सब ट्रांसपेरेंसी और शॉर्ट ये ड्यूरेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों ब्रीफ पॉपअप नोटिफिकेशन की सेटिंग्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों अब बारी आती है एज पैनल की। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एज पैनल ये होता है। जैसे कि मैं यहाँ से स्वाइप करूँगा तो ये एज पैनल है। और मैं इधर और स्वाइप करूँगा तो ये अलग अलग तरह की और दिखाएगा इसके फीचर्स। ये कॉम्पास है। और मैं इधर करूँगा और भी हैं और ये सब हैं। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं तो जो भी आपको फ्रेंड्स के या अपनी फैमिली मेम्बर्स के, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कूल फीचर है वन UI का एज पैनल। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे ओपन करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना होगा। उसके बाद में आप जाएंगे यहाँ पर ना होगा सेटिंग्स में डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखा रहा होगा एज पैनल। अगर आपको इसको ऑफ कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑफ हो गया। अब कुछ नहीं आएगा ऐसे करने से। अब मैं इसको कर देता हूँ ऑन। तो ये अब सेटिंग्स ऑन हो चुकी है। तो अब देखिए एज पैनल भी यहाँ पर आ गया है। तो देखिए ये आ गया एज पैनल। तो ये भी बहुत अमेजिंग है गाइज। ये एज पैनल है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब अगली बारी आती है फ्लैश ब्लिंक की। जैसे कि आप सिंपली जानते हैं कि जैसे कॉल आता है तो ये पीछे फ्लैश ब्लिंक करने लगता है। तो वो कैसे करता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए सिंपली आपको जाना होगा सेटिंग्स में। देखिए सभी चीज़ सेटिंग्स से हैं, कोई इसके लिए एक्सटर्नल ऐप नहीं बता रहा हूँ मैं। वन UI के ही फीचर्स हैं जो कि आपको सेटिंग्स में जाकर इनेबल करने पड़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको बताइए आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको फ्लैश ब्लिंक के बारे में। तो इसके लिए आपको सिंपली ये करना होगा कि सिंपली दोस्तों आपको फिर से जाना होगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो अब आपको ये तीन यहाँ पर बॉटम में ये दिखाई दे रही हैं लाइन, नोटिफिकेशन साउंड, नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन और फ्लैश नोटिफिकेशन। तो आपको सिंपली फ्लैश नोटिफिकेशन पर करना है क्लिक। तो फ्लैश नोटिफिकेशन में आने के बाद आपको ये दिख रहा होगा गाइज कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन। अब जैसे कि आप इसको कैमरा वाले को ओपन करेंगे, इनेबल करेंगे, तो उसके बाद में आपको देखिए प्रीव्यू के लिए दिखा रहा होगा। तो जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि ये भी बहुत अच्छा फीचर है। और उसके बाद में दूसरा है स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन। इसका भी आप प्रीव्यू ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ऐसे ही होता है, स्क्रीन थोड़ा ब्लिंक होती है। तो उसके बाद में ये भी हो गया फ्लैश नोटिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि
इसकी बैटरी परसेंटेज जो हम देखते हैं वो वन UI में एम सीरीज़ के स्मार्टफोन में ऐसे देखना पड़ता है। ये जो है नोटिफिकेशन पैनल को ऐसे करेंगे तब यहाँ पर हमको ये बैटरी परसेंटेज दिखाई देता है, जैसा कि अब मेरे फ़ोन में है, इस वक्त है 69%। तो ये गाइस थोड़ा यूसेज में इतना अच्छा नहीं लगता है, पहले आपको पूरा ये करना पड़ता है। तो इसके लिए सिंपली अगर आपको यहाँ पर ही अपनी बैटरी परसेंटेज शो करनी है तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, बैटरी परसेंटेज शो करने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशंस में। नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको जाना होगा एडवांस सेटिंग्स पे। तो एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शो बैटरी परसेंटेज। तो ये अभी ऑफ है, मैं इसको कर देता हूँ इनेबल। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इनेबल करते ही इसकी जो परसेंटेज है वो बिगर नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करे ही दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत ऑसम ट्रिक है गाइज, जो कि आपको पहले नहीं पता होगी। तो उसके बाद में अब बात करते हैं कि आप रोटेट टू लैंडस्केप के बारे में। रोटेट टू लैंडस्केप क्या होता है गाइज, जैसे मैं आपको ऐसे अपना स्मार्टफोन करूँगा तो सारी ऐप्स जो हैं ये अभी ऐसे हैं, तो ये लैंडस्केप मोड में आ जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको इसके लिए भी जाना होगा सिंपली सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको जाना होगा यहाँ पर होम स्क्रीन में। तो होम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तो जब आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पर लिख रहा है रोटेट टू लैंडस्केप मोड। तो अब जैसे आप इसको ऑन कर देते हैं तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, अब जैसे स्मार्टफोन ऐसे है, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक आइकन बन रहा है, इस पर मैं अब क्लिक करूँगा तो ये लैंडस्केप मोड में आ गया। तो है ना ये बड़ा ही कूल गाइस, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इससे बाहर आना है तो आपको सिंपली ऐसे करना होगा। उसके बाद में ऐसे करने पर यहाँ पर आपको फिर से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आप नॉर्मली वैसे ही आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल में। तो ये भी बड़ी कूल ट्रिक है गाइस। तो अब अगली ट्रिक के बारे में जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो है बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, जो कि शो ऐप आइकन ऑन होम स्क्रीन। मतलब कि आपका जैसे अगर आप ऐप्स को जाना हो तो आप सिंपली क्या करते हैं, ऐसे करके स्वाइप करते हैं तो आप ऐप्स में जाते हैं। इसके लिए पर्टिकुलरली एक अलग से आइकन अगर यहाँ पे आपको लाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फिर से जाते हैं सेटिंग्स में। उसके बाद में आपको जाना होगा, तो इसके लिए भी आपको जाना होगा सेटिंग्स में गाइज। सेटिंग्स में जाकर आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना होगा। होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा शो ऐप स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन। तो जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो इनेबल करने के बाद में मैं जाता हूँ सीधे होम पर। तो देखिए गाइज यहाँ पर ये होम ऐप्स में जाने वाला आइकन बन चुका है, जो कि पहले सैमसंग के फ़ोन में आता था, जे सीरीज़ के फ़ोन में जो वन UI से पहले थे, जो कि बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे कूल ट्रिक, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया इंट्रो से पहले। जैसे कि मैं ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसका यूज़ करते हुए देखिए कैसे नोटिफिकेशन पैनल को बिगड़ टच किए ऊपर से नीचे लाता हूँ। देखिए ये बड़ा ही कूल लगता है गाइस ऐसा करने में, और अगर आप किसी को दिखाएंगे तो वो भी बहुत कूल लगेगा, क्योंकि जनरली ये बात हर किसी को पता नहीं होती है। देखिए जैसे कि मैं नीचे करता हूँ, फिर और नीचे करना है तो एक बार और कर दिया मैंने। उसके बाद में अगर मुझे ऊपर ले जाना है तो देखिए ये मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये चला गया ऊपर। तो बड़ा ही कूल है। इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, सिंपली आप जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर एडवांस फीचर्स में। एडवांस फीचर्स में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको जाना होगा, मैं आपको बताता हूँ, मोशन एंड जेस्चर्स में। मोशन एंड जेस्चर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो जब आप क्लिक करने के बाद में पहुँचेंगे यहाँ पर। तो देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फिंगर सेंसर जेस्चर, ये मैंने ऑन कर रखा है। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो देखिए वो चीज़ अब नहीं होगी। देखिए जैसे मैं दोबारा से कर रहा हूँ, देखिए नहीं आ रहा है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो देखिए ऑन करते ही वो आ जाएगा। देखिए ये है गाइस मैजिक। तो आप इसको भी सिंपली कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है गाइस ग्लांस ऑन सैमसंग्स पर। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपना फ़ोन ऑफ़ कर दिया, तो जब ये लॉक स्क्रीन है तो ये तो इसका डिफ़ॉल्ट है, जो कि डिफ़ॉल्ट थीम जो आती है।
अब जैसे ग्लांस आपको देखने हैं जो कि न्यूज़ आती हैं तरह तरह की न्यू तो वो बहुत हेल्प करता है। तो उसको कैसे इनेबल करते हैं, जैसे कि ये होता है ग्लांस। अभी मैं दोबारा करूँगा तो फिर आ जाएगा, देखिए फिर चेंज हो गया। तो इसको आपको कैसे ओपन करना है, इसके लिए भी आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे, तो दोस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा लॉक स्क्रीन पर। लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि वॉलपेपर सर्विस लिख रहा है, यहाँ पर वॉलपेपर सर्विस पर जाएंगे। अगर आप नॉन सेलेक्ट करते हैं तो कुछ नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट जो थीम थी वही होगी। और ये ग्लांस ऑन सैमसंग है, इसको अगर मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो यहाँ पर नॉन पे कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑफ़। फिर अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो लॉक स्क्रीन पे जैसे मैं आपको कर देता हूँ अप्लाई, तो उसके बाद में मैं कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को ऑफ़। तो देखिए डिफ़ॉल्ट थीम ही आती रहेगी और कुछ नहीं आएगा, ग्लांस नहीं आएंगे। अब मैं कर देता हूँ इसको ऑन, देखिए अब आएंगे ग्लांस की न्यूज़। तो अब मैंने कर दिया इसको अप्लाई। अब मैं करता हूँ स्क्रीन ऑफ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं तो आ गई हैं। तो ये भी बड़ी कूल ट्रिक है गाइज, ये भी आपको जनरल लाइफ में हेल्प करती है। शॉर्ट न्यूज़ आपको दे देती है, अपडेटेड रखता है आपको। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब गाइज बात करते हैं इसकी असिस्टेंट मेन्यू की। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, टैप करने पर या ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ये बहुत ही कूल और अमेजिंग ट्रिक है। इसको ऑफ रहती है, ये मतलब डिसेबल रहती है सेटिंग्स में। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऑन करना होता है। तो इसके लिए थोड़ा डीप जाना होता है, आप ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को, स्किप मत करिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद में आपको जाना होगा गाइज एक्सेसिबिलिटी में। नीचे स्क्रॉल कर ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको जाना होगा गाइज इंटरेक्शन पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा असिस्टेंट मेन्यू। इसको मैं अगर ऑफ कर देता हूँ तो गाइज आप ध्यान से देखना, ये देखिए हाइड हो गया है, चला गया है। और मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर ये आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर ये ऐसे करेंगे तो और ऑप्शन दिखा रहा है। उसके बाद में ये मेन्यू की सेटिंग्स है, यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं और ये और भी सेटिंग्स हैं, तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया गाइज, ये भी बहुत कूल रहता है। इसको ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है और बड़ा ही अच्छा लगता है यूज़ करने में। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ लास्ट ट्रिक की इस वीडियो की। तो वो लास्ट ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे ये सेटिंग्स में जाएंगे, तो सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद में आता है यहाँ पर बैटरी एंड डिवाइस केयर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो जंक फाइल्स है रैम में उसको क्लीन कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा अभी ऑप्टिमाइज़। तो ये सब करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना पड़ता है। अगर आप इसका एक पर्टिकुलर ऐप का आइकन होम स्क्रीन पर लाना चाहते हो, उसको कैसे लाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पर 3 डॉट वाला जो आइकन है इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये दिखा रहा है ऐड टू ऐप स्क्रीन। अब जैसे ये ऐड टू ऐप स्क्रीन पर पहुँच गए तो मैं जाता हूँ सीधे होम पे। उसके बाद में अब जैसे आप यहाँ पर जाएंगे ऐप्स में, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर आ गया है इसका ऐप्स का आइकन। तो सिंपली आप इस पर टच करेंगे और यहीं से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आपका काम आसान बना देता है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, इसको शेयर ही ज़रूर कर देना गाइज, क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो गाइज मिलते हैं ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो में। तो गाइज डू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड गाइज डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं। तो थैंक यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।